की परंपरा को नमन। सम्मानित मंच, भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति प्राणवान संस्कृति है जिसमें हम अपना जीवन जी रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। भारतीय संस्कृति में जैनत्व संस्कृति हमें सौभाग्य से प्राप्त हुई। जिस जैनत्व संस्कृति में हम इस प्राणवान संस्कृति में और अधिक प्राणों का संचार करते जा रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। जैन संस्कृति में 13 पर धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ, भिक्षु शासन हमें मिला, उत्तरवर्ती परंपरा मिली और वर्तमान में महातपस्वी आचार्य महाश्रवण जी का मंगल आशीर्वाद, मंगल साया, मंगल अनुशासन हमें प्राप्त है। ये हमारा परम परम महापरम सौभाग्य है। आज नए वर्ष की शुभ वेला पर सभी लोग एक बात गुनगुना रहे हैं कि 2024 की संपन्नता, अलविदा और 2025 का आगमन। आज का ये 25 का पहला दिन, जिसे हम नया दिन कहते हैं। भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति कहती है हर पल नया है, हर क्षण नया है। फिर आज का दिन ही नया क्योंकि हम किसी भी क्षण को नया जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, कभी माना ही नहीं। और इसी के कारण एक दिन को नया वर्ष बना करके हम उसी पुराने के साथ जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। बहुत अपेक्षा है प्रत्येक क्षण को हम अगर गहराई से जीने की कोशिश करें तो हमें नया अनुभव होगा। हर पल नया है, हर क्षण नया है। और आज का ये मंगलमय दिन हमें संदेश देता है कि आज हम जिन पलों में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा तो 25 का तो स्टार्ट हो गया, 25 शुरू हो गया है, इन सभी पलों को, एक एक पल को हमें सार्थक और सफल बनाना है। जैसा कि अभी सौभाग्य जी कह रही थी कि अनासक्त चेतना का विकास करें, कषाय योग शांति की साधना तल्लीन करें। उसके साथ साथ में नए वर्ष में कुछ संकल्प इतनी सुदृढ़ता के साथ में हमें करने हैं जिसे हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी अंतर चेतना प्रकाशमान बन जाएगी। क्योंकि आज का ये दिन प्रकाशवान बनने का दिन है, उसका संकल्प करने का दिन है कि हम प्रकाशवान बने, हमारे भीतर अंधकार ना रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अनंत अनंत काल से सघन अंधेरा हमारे भीतर है, तभी तो आंखों के बिना दिखाई नहीं देता। नहीं, केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो आंखों की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण जगत ऐसे दिखाई देता है जैसे मानो हाथ में आंवला है। तो इस आज के इस पावन दिन पर इन संकल्पों के साथ साथ हमारा संकल्प होना चाहिए कि आपस में सौहार्द और मैत्री के भाव बढ़े। क्योंकि आज ये सब चीज घटती हुई नजर आ रही है। एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात कहूं, जापान की घटना है। 2 भाई, विशेष रूप से मैं 2 भाइयों का जिक्र कर रही हूं। नया दिन आया, नए दिन पर वहां पर चावल बनाने की परंपरा है। एक भाई संपन्नता के कगार पर है, बहुत संपन्नता है, और एक भाई के पास में खाने के लिए रोटी नहीं, चावल कहां से लाए। तो वह चावल के लिए अपने भाई के पास में आया, भाई थोड़े चावल दे दो ताकि बच्चों को नया वर्ष मनाकर, चावल खिलाकर नया वर्ष मना सकूं। और कहते हैं भाई ने उसे धक्का मार करके नौकरों से बाहर निकलवा दिया। तेरे चावलों का मैंने ठेका ले रखा है क्या, निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं मिलने वाला है। और वह उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा था और इतने में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी सिर पर भारी गठरी है। और उस भाई ने जो उदास मना था, उस बूढ़े की गठरी को अपने सिर पर रख लिया। बाबा लाओ मुझे गठरी दे दो, मैं आपकी गठरी आगे पहुंचा देता हूं जहां जाना है।
और जहां पर बूढ़े को जाना था वहां जाने के बाद ये बूढ़ा पूछ रहा है, बेटा कुछ उदास उदास नजर आ रहा है। बोले नहीं बाबा, ये सारे कर्म के खेल हैं, बड़ा कर्म विचित्र है, नाच नचाता है। मेरा भाई संपन्न है और मैं एकदम इतना गरीब कि आज के दिन अपने बच्चों को चावल भी नहीं खिला सकता। बाबे ने कहा, बेटा चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। मैं कौन, मेरी आत्मा। मैं कौन, मेरे गुरु। मैं कौन, मेरे भगवान तीर्थंकर। मैं कौन, मेरी सर्वशक्ति अनंत शक्ति मैं हूं। ये बातें अगर समझ में आती हैं तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता। और उस बूढ़े ने एक छोटी सी चक्की देते हुए कहा, जा बेटा ये चक्की ले जा, तुझे जितने चावल चाहिए ये दाईं तरफ घुमाना, चावल तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा इस चक्की से, लेकिन ध्यान रखना जब बंद करना हो तो बाईं तरफ घुमा देना। हाँ बाबा, और जा तू बड़े खुश रहे। और वह चक्की लेकर अपने घर में आया और एक चादर बिछा करके उसने चक्की को कहा, चावल चाहिए। सीधी चक्की घुमाई, चावल का ढेर लग गया और उसने उस चक्की को वापस बंद कर दिया, एक तरफ रख दिया। भाइयों और बहनों, आज वह वो चावल, इतने चावल है अपने पूरे गली के अंदर मोहल्ले में उसने चावल बांटे नव वर्ष की खुशियों में, और सब आश्चर्यचकित रह गए। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी आज वो हमें बांट रहा है। भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन में उसने चक्की से मकान भी मांगा, उसने गहने भी मांगे, सोना चांदी भी मांगा, हीरे पन्ने भी मांगे, और सारी संपन्नता आज इतना बड़ा महल नुमा घर उसके पास में है। और वह सबको कभी फल मांग रहा है, कभी ड्राई फ्रूट मांग रहा है, और सारे को गली मोहल्लों वालों को बांट रहा है। ये बात उसके भाई को पता चली। अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया, वो बहुत आगे हो गया, कैसे? और पता चला कि एक चक्की के कारण उसे सब कुछ मिल गया, और वो चक्की मुझे लेना है। भाइयों और बहनों, मानसिक स्थिति कितनी कमजोर है इंसान की कि एक अपने भाई को हम सुखी हैं और एक भाई सुखी होना चाहता है या सुखी बन रहा है, उसको सुखी बनने नहीं देना चाहते और उसकी केकड़ा वृत्ति के द्वारा उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आज का ये संकल्प हो, हम किसी की भी टांग नहीं खींचेंगे, किसी की भी दुर्भावना से किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं। अगर ये एक बात हमारे दिमाग में फिट हो जाए, हमारे इस दिमाग रूपी कंप्यूटर में बैठ जाए, तो फिर आप देखो हम कहां से कहां पहुंच जाए। भाइयों और बहनों, उसने इतना कुछ किया और आखिर में उस बड़े भाई ने उस चक्की को चुरा ही लिया। पर सोचा चुराने के बाद यहां रहूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर केस हो जाए। उसने क्या किया, वो सोचा कि समुद्र का किनारा था, वहां पर वो गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था और वह समुद्र की नौका में बैठकर दूसरे शहर में जाने के लिए उद्यत था, बैठ चुका था। अब रास्ते में क्या हुआ, वहां पर खाना बन रहा था नाविकों के लिए, लेकिन नमक लाना भूल गए। नमक लाना भूल गए तो बोले किसी के पास नमक है क्या भाई, कोई नमक है क्या? तो बहुत सारे लोग थे उसके अंदर, शिप के अंदर, क्योंकि नमक के बिना तो खाना आलूना है, खाना नहीं बन सकता। तो इसने कहा हाँ हाँ मेरे पास में नमक है। उसने चक्की से, इसको पता चल गया कि सीधा घुमाने से वो वरदान देती है, और जब बंद करने का रास्ता उसको पता नहीं था, केवल एक ही रास्ता पता था। अब उसने घुमाया, नमक चाहिए, चक्की को नमक आना शुरू हो गया। नमक आना, उसने नमक दे दिया, लेकिन नमक तो थमता ही नहीं, नमक तो आता ही जा रहा है। आप ध्यान देना मेरी बात पर, नमक इतना आ गया, नमक इतना भर गया कि नौका डूबने लगी, समुद्र में गिरने लगी। सबने कहा अरे रोको इसको, रोको इसको, रोकना तो आता ही नहीं। और भाइयों और बहनों, कहते हैं वो शिप उस चक्की सहित वो भाई भी वो सारे समुद्र के अंदर समा गए, सब कुछ समा गए। और कहते हैं समुद्र खारा होता है क्योंकि उसमें आज भी चक्की चल रही है। ऐसी किंवदंती है जापानी लोगों की, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है, क्योंकि अगर हमें खारा बनना है तो वह चक्की चलती रहेगी, पर हमें खारे को मिटाना है, खराश को मिटाना है, निढेठ को मिटाना है, मात्सर्य को मिटाना है और मिठास को अपने भीतर लाना है। तो आज का ये संकल्प, सबसे पहला संकल्प कि हम अपने भीतर में कभी भी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, कभी भी किसी का बुरा करेंगे नहीं। और उसके साथ साथ भाइयों बहनों, आज का ये मंगलमय दिन हमारे अपने लिए भी हम कुछ करें। अपने लिए जो कुछ नहीं करेंगे तो पूरा दिन, पूरा समय, पूरा जीवन ऐसा ही बीत जाएगा। डिजिटल का जमाना है,
कहते हैं मोबाइल के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ समय में तो हम मोबाइल को दूर रख सकते हैं। खाना खाएं उस समय मोबाइल को दूर रखें। खाना मोबाइल को देख देख कर खाना कभी नहीं खाना है। दूसरी बात में, जिस समय हम सोने के लिए जाएं तो कम से कम 10 बजे 11 बजे एक सीमा होनी चाहिए कि मोबाइल हमसे दूर रहे। और उसके अतिरिक्त मोबाइल को हम जितना दूर रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो भाइयों और बहनों, हम अपनी चेतना को, अपनी अंतर भावों को इतना पवित्र और शुद्ध बना दें, आज का ये नववर्ष हमारे लिए एक नए इतिहास का सृजन कर दे, बहुत आवश्यकता है। मैं अपनी बात को चाहे कितना भी बढ़ा दी जाऊं, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है। तो आज 2025 में 2, 2 और 5 ये 9 का अंक आया है। ये 9 का अंक कभी टूटता नहीं। आप ध्यान देना, ये 9 अंक बहुत प्रभावकारी है। इसलिए ये वर्ष सबके लिए मंगलकारी होगा, लेकिन मंगलकारी होने के साथ साथ में हमें भी मंगल बनना पड़ेगा। हमारे विचारों में भी मंगल की भावना आएगी, हमारी चिंतन में भी मंगल ही मंगल रहेगा। तो निश्चित रूप से यह प्रयोग मंगल ही मंगल रहेगा। हम मंगल पाठ सुनाए उससे पहले एक सामूहिक संगीत का हम संगान कर रहे हैं। सामूहिक गीत सबके पास में पहुंच चुका है। आए खुशियों के घन मंडराए, मंगल प्रभात मन भाए। खुशियों के घन मंडराए, मंगल प्रभात मन भाए। नव वर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए। खुशियों के घन मंडराए, नया साल हो सबको मुबारक, सारी दुनिया गाए। उछल रहे हैं हर्ष फव्वारे, मिलजुल मौज मनाए। हर दिल को नया बनाए, हर दिन को नया बनाए। हर पल को सफल कर पाए। नव वर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए। खुशियों के घन मंडराए, नया जोश हो, होश नया हो, नई सोच हो सबकी। नया जोश हो, होश नया हो, नई सोच हो सबकी। शुभ चिंतन मन धन से कर ले, शुद्धि अंतर मन की। सद्गुण सौरभ फैलाए, मैत्री के फूल खिलाए। सद्गुण सौरभ फैलाए, मैत्री के फूल खिलाए। नव वर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए। खुशियों के घन मंडराए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीवन हो सबका सुखमय। रहे स्वस्थ आत्मस्थ मस्त हो, सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीवन हो सबका सुखमय। रहे स्वस्थ आत्मस्थ मस्त हो, सर्वे सन्तु निरामय। प्रेक्षा का ध्यान लगाए, ज्योतिर्मय सब बन जाए। नव वर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए। खुशियों के घन मंडराए, शांत सुखद जीवन यदि जीना, व्यसनों से है बचना। शांत सुखद जीवन यदि जीना, व्यसनों से है बचना। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का, डांसिंग, फैशन
बहना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग हुक्का डांसिंग फैशन में नहीं बहना, अपनी संस्कृति अपनाए, अपने घर को महकाए, वृद्धों का मान बढ़ाए, मंगल आशीर्वाद पाए, नववर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए, खुशियों के घन मंडराए, जिन शासन भैक्षव गण नंदन वन हमने है पाया, जिन शासन भैक्षव गण नंदन वन हमने है पाया, महावीर की वाणी महाश्रमण गुरुवर का साया, महावीर की वाणी महाश्रमण गुरुवर का साया, अनुव्रत भवन सरसाए, दिल्ली वासी हर्षाए, अनुव्रत भवन सरसाए, दिल्ली वासी हर्षाए, अनुव्रत न्यास सभा दिल्ली में नव उपहार पाए, खुशियों के घन मंडराए, मंगल प्रभात मन भाए, नववर्ष की शुभ बेला में हम शुभ संकल्प सजाए, अनुव्रत न्यास सभा दिल्ली में नव उपहार पाए, खुशियों के घन मंडराए। आज चारों, लेकिन इस साल में तो खुशी का माहौल टूटे ही नहीं, लगातार निरंतर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। मंगल पाठ। संभवे सुविधि धर्म शांति अगिरा, अनंते सुब्रति नमीनाथ सुजान, श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण, अजिते नाथ चंदा प्रभु धीर, आदि सरसु पाश गंभीर, विमले नाथ विमल जग जान, श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण, मल्ली नाथ जिन मंगल रूप, पंचे विष धनु सुंदर स्वरूप, श्री हरिनाथ नमो वर्धमान, श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण, मति पद्म प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल से कुंथु पाश अभिनंदन भान, श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण, इन पर श्री जी ने वर संभालिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए, 25 से 65 परिमाण, श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण, इन भरे का दुख न आवे सदा,
त्वहं सुपासं दृढं च चन्द्रप्रभं वन्दे सुविहिं च कुक्वदन्तं श्रियसिद्धं समासुपूज्यं च विमलमनन्तं यदिदं ब्रह्मं सन्धिं च वन्दामि हरं च वल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिगिरं च वन्दामि रुद्रदेवीं पाशं भद्रमाणं च एवं मयेऽभितुवा विभूयमनापहीन जयमरणा चौवीसं विघ्नवरा वित्रयरा मे वसीयन्तु नित्यवन्द्यमये देवे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समायुर्मुत्तमं विन्तु चन्द्रे सुनिर्मलयरा आयुष्ये सुवर्यं प्रयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं भवति सन्तु सिद्धा सिद्धिं भवति सन्तु सद्गहरं पाशं वन्दामि कम्बघटमुक्तं विसर्विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहरफुलिङ्गमन्तं कण्ठे भारेयोषयामणो कस्य यः रोगमारी दुःखजराजन्त्युवसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो बहुफलो होई नरकिर्येषु जीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मत्ते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविद्येनं जीवाय रामरं प्राणम् इह सन्तु महायश भक्तिभरणिभरेण हियेन तादेव तेजवोहिं भवे पास जिन चंद भवे पास जिन चंद भवे पास जिन चंद ओम राम नमो अर्हन्ताणं पूर्वं द्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं अग्निद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं दक्षिणद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं नैऋत्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रीं नमो लोये सव्यसाहूणं पश्चिमद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रां नमो अर्हन्ताणं वायव्यद्वारं रक्ष रक्ष स्वाहा ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं उत्तरद्वारं
रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम् ईशान द्वारम् रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो उवज्झायाणम् ऊर्ध्वद्वारम् रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम है नमो लोये शब्दस्वाहूणम् अधोद्वारम् रक्ष रक्ष स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय मम वांछितं पूरय पूरय। जय विजय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी पार्श्वनाथ धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय मनवांछितं पूरय पूरय करणाय जय विजय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय मम वांछितं पूरय पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रां नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रूं नमो आर्याणं। ओम ह्रूं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रैं नमो लोये शब्दस्वाहूणम् मम सर्व ग्रहान् रिष्टान् निवार निवार अपमृत्युं घातय घातय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमों असुर सुर गरुल भूयंग परिवंदीय गए किले से अरिहे सिद्धायरिये उवज्झाय सब साहूणं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमों असुर सुर गरुल भूयंग परिवंदीय गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवज्झाय सब साहूणं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमों असुर सुर गरुल भूयंग परिवंदीय गए किले से अरिये सिद्धे सिद्धायरिये उवज्झाय सब साहूणं स्वाहा। श्री संपन्नो हंसा श्री संपन्नो हंसा धी संपन्नो हंसा धीरी संपन्नो हंसा शक्ति संपन्नो हंसा शक्ति संपन्नो हंसा नंदी संपन्नो हंसा तेज संपन्नो हंसा शुक्ल संपन्नो हंसा श्री संपन्नो हंसा आरोग्य बोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु आरोग्य बोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं बिन्दु
आरोग्यको हि लाभं समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्यको हि लाभं समाधिवरमुत्तमं किन्तु आरोग्यको हि लाभं समाधिवरमुत्तमं किन्तु चण्डेषु निर्मलयरा आयुष्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्द्रेषु निर्मलयरा आयुष्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्द्रेषु निर्मलयरा आयुष्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिषा सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पञ्चैते परमेष्ठिने प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजीवती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलश्च दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तमो देवाविदं नमन्सन्ति दशधम्मे शयामणो चैत्ताभारहंवासं चक्रवर्ती महिद्रियो सन्ति सन्ति करे लोये पद्मो वैमणोत्तरम् देवदानवगन्धर्वा जग्रक्षस्त्रिकिन्नरा मन्मयायि नमन्सन्ति दुष्करं देवनन्दितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रगोमणि मङ्गलं स्तूर्भद्राजा जय
शरण स्वामी भिक्षुनो नाम भूलियो लख समरण किया सर अचिंत्य पाम सर अचिंत्य पाम सर अचिंत्य पाम जिस घट में तुलसी बसे महाप्रज्ञ अभिराम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम जिस घट में तुलसी बसे महाप्रज्ञ अभिराम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम जिस घट में तुलसी बसे महाप्रज्ञ अभिराम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम सिद्ध हुए सब काम सिद्ध हुए सब काम। जय जय ज्योति चरण जय जय ज्योति चरण जय जय ज्योति चरण सबके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना मंगल कामना। सभी अध्यात्म क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते रहे, कर्मों की निद्रा को तोड़ दे और 24 सूरज से जन्मा महासूर्य उस महाश्रमण का क्या कहना। और किसकी तरह चमक रहे हैं? जो कोहिनूर से चमक रहे उस महाश्रमण का खिलते गुलाब सी आवलिए उस महाश्रमण का जो महातपस्वी तपपूत उस महाश्रमण का सूरज से जन्मा महासूर्य उस महाश्रमण का क्या कहना। सूरज से जन्मा महासूर्य उस महाश्रमण का क्या कहना। जो कोहिनूर से चमक रहे उस महाश्रमण का क्या कहना। नभ से उतरी किरणें भू पर धरती ने साज सजा सुंदर। नभ से उतरी किरणें भू पर धरती ने साज सजा सुंदर। कोई देव कोई देव कोई देव पुरुष सा रूप लिए उस महाश्रवण का क्या कहना। कोई देव पुरुष सा रूप लिए उस महाश्रवण का क्या कहना। नयनों में तेज टपकता है करुणा का स्रोत झलकता है। नैनों में तेज टपकता है करुणा का स्रोत झलकता है। मुस्कानों 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 का झरना शीतल उस महाश्रवण का क्या कहना। मुस्कानों का झरना शीतल उस महाश्रवण का क्या कहना।
लाखों का नयन सितारा है, लाखों का भाग्य संवारा है, लाखों का नयन सितारा है, लाखों का भाग्य संवारा है। नवनीत 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 बांटता दुनिया को, उस महाश्रमण का क्या कहना। नवनीत बांटता दुनिया को, उस महाश्रमण का क्या कहना। तुम जियो साल हजारों प्रभु, लाखों को पार उतारो प्रभु। तुम जियो साल हजारों प्रभु, लाखों को पार उतारो प्रभु। जो शांति जो शांति जो शांति दूत युग नायक है, उस जो शांति दूत युग नायक है, उस जो शांति जो शांति जो शांति दूत युग नायक है, उस महाश्रमण का क्या कहना। जो शांति दूत युग नायक है, उस महाश्रमण का क्या कहना। सूरज से जन्मा महासूर्य, उस महाश्रमण का क्या कहना। उस महाश्रमण का क्या कहना, उस महाश्रमण का क्या कहना। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे